कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी जब हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि शुभांकर मिश्रा होकर आप मुसलमानों का दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो चेकिंग करते वक्त हाथ थोड़ा कस के पकड़ा जाता है। तो हमने उन्हें जवाब दिया था कि इमरान भाई, आप भी शुभांकर मिश्रा होने का दर्द नहीं समझ सकते। आप कितने भी निष्पक्ष हो, हर बार आप पर संदेह किया जाएगा आपके सरनेम की वजह से। सूत्र बताते हैं कि पत्रकार शुभंकर मिश्रा की राजनेता इमरान प्रतापगढ़ी से एक बातचीत हुई थी। इमरान का कहना था कि जब इंसान की एक खास पहचान होती है तो वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। इसके जवाब में पत्रकार का जो तर्क था वो काफी सोचने वाला था। उनका दफ्तर से निकलते वक्त हमारे एक एम्प्लॉय ने हमने कहा कि सर आपको दिक्कत हो रही है जय भीम से। हमने कहा मतलब? फिर उन्होंने क्लिप्स दिखाई हमें। अब वो क्लिप थी जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर, जहां हमने ये सवाल उठाया था कि जब वो मंच छात्रों के लिए सजाया गया था, फीस बढ़ोतरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, छात्रों को एग्जाम देने में जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उस वक्त वहां पर आरएसएस मुर्दाबाद, एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट के विषयों की मांग रखना, या उस वक्त वहां पर आजादी आजादी, या उस वक्त वहां पर जय भीम, या उस वक्त वहां पॉलिटिकल बातें करने का क्या मतलब था? यह सवाल हमने उठाया था कि मंच अगर छात्रों के लिए था तो फिर छात्रों के हित की बात होनी चाहिए थी, पेरेंट्स को आगे आना चाहिए था, बच्चों को आगे आना चाहिए था, नेता ही छपास और दिखास वाली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद एक नैरेटिव चला दिया गया। उनका कहना था कि भाई इंसान चाहे कितना भी निष्पक्ष क्यों ना हो, उसके सरनेम यानी उसके उपनाम की वजह से उस पर हमेशा शक किया जाएगा। और सच कहें तो समाज में ये एक ऐसा ऑटोमेटिक बायस, एक ऐसा पूर्वाग्रह है जो हमेशा से मौजूद रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही पहचान का बोझ, यही पूर्वाग्रह हाल ही में जंतर मंतर के छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान एकदम से सतह पर आ गया। जरा सोचने वाली बात है, एक ऐसा मंच जो पूरी तरह से छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए बना था, वो अचानक से इस पूरी बहस और विवाद का केंद्र कैसे बन गया? दरअसल उस दिन छात्र वहां कुछ बेहद गंभीर और असली मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए थे। उनकी मांगे क्या थी? फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उसका विरोध करना, बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकना, इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को दूर करना और हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार लाना। देखा जाए तो ये सभी चिंताएं अपने आप में बिल्कुल जायज और 100% महत्वपूर्ण थी। लेकिन उस मंच पर असल में हुआ क्या? वहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ तो छात्रों के असली मुद्दे होने चाहिए थे, जैसे परीक्षा, फीस और पेपर लीक की टेंशन, लेकिन दूसरी तरफ उस मंच पर आरएसएस मुर्दाबाद, एलजीबीटीक्यू अधिकारों, आज़ादी और जय भीम जैसे राजनीतिक और वैचारिक नारे हावी होते हुए नजर आए। पत्रकार की जो मूल आपत्ति थी वो निष्पक्ष रूप से इसी बात पर थी कि आखिर छात्रों के इस मंच पर इन राजनीतिक नारों का क्या काम था। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आके टिक जाता है, क्या वाकई छात्रों के मंच पर किसी भी तरह का राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए? जब वो जगह खास तौर पर छात्रों के लिए सजाई गई थी तो वहाँ माता पिता और बच्चों की आवाज़ गूंजनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट वहाँ राजनेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सिर्फ अपना प्रचार करने की कोशिशें देखी गई। ये एक गंभीर सवाल है कि क्या एक छात्र मंच का इस तरह से इस्तेमाल किया जाना किसी भी नजरिए से सही है? और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। पत्रकार के अनुसार जब उन्होंने इस मंच के राजनीतिकरण पर सवाल उठाया तो पूरी बात को ही घुमा दिया गया। एक झूठा नैरेटिव बना दिया गया कि उन्हें जय भीम या किसी खास नारे से दिक्कत है। हिंदी में वो कहावत है ना, कौवा कान ले गया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोग सच्चाई जाने बिना, अपना कान चेक किए बिना ही कौवे के पीछे भागने लगे, जबकि असल आपत्ति किसी नारे से थी ही नहीं, बल्कि इस बात से थी कि छात्रों के मंच पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों की ही बात होनी चाहिए। इस पूरी बयानबाजी का आखिरकार नतीजा क्या निकला? नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस भटकाव ने असली छात्र आंदोलन को ही कमजोर कर दिया। जो शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं वो आपस में ही उलझ गए और आखिर में ये छात्रों के अधिकारों की लड़ाई कम बल्कि शिक्षक बनाम टीवी एंकर की एक बेतुकी बहस बनकर रह गई। पहचान की राजनीति ने एक बेहद जरूरी मुद्दे को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। पत्रकार पर जो भी पूर्वाग्रह के आरोप लगे, उनके बीच उनके पिछले रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है। अगर पिछले 3-4 सालों का काम उठाकर देखें तो भर्ती घोटालों की जांच, पेपर लीक पर रिपोर्टिंग और छात्रों शिक्षकों की पिटाई जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाई गई है।
इस बैकग्राउंड को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि सरनेम के आधार पर लगाए गए आरोपों और ज़मीनी स्तर पर छात्रों के लिए किए गए काम के बीच के असली फ़र्क को साफ साफ समझा जा सके। इसीलिए पत्रकार की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट और आखिरी अपील की गई। उनका कहना था, संदेशवाहक को नहीं, समस्याओं को हराएं। भाई लड़ना ही है तो बेरोजगारी से लड़ो, शिक्षा प्रणाली की खामियों से लड़ो। उन लोगों पर हमला करने का क्या फायदा जो व्यवस्था से बस सवाल पूछ रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। सारा फोकस सिर्फ छात्रों की भलाई पर ही होना चाहिए। अब अगर संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो भारत में हर एक नागरिक को जय श्री राम, वंदे मातरम, अल्लाहू अकबर या जय भीम कहने का पूरा अधिकार है। इसमें बाकी आपको जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है, अल्लाहू अकबर कहना है, आपको जय भीम कहना है, आप जो चाहें कह सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। मेरा कंसर्न सिर्फ देश के बच्चे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पत्रकार के अनुसार इस अधिकार के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि छात्रों के मंच को राजनीति चमकाने का जरिया न बनाया जाए, बल्कि उसे पूरी तरह से छात्रों के मुद्दों के लिए ही समर्पित रखा जाए। तो इस पूरे 5 मिनट के विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या भविष्य में होने वाले छात्र आंदोलन कभी भी राजनीतिक अपहरण से पूरी तरह मुक्त रह पाएंगे? इस गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया YouTube चैनल स्टोरी टेलर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी और विश्लेषण के इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।